आपको जन्म दिया आपके पिताजी ने, पिताजी के दादाजी, दादाजी के परदादा, जब आप ये वंशावली देखेंगे तो हम सब उस नारायण के ही संतान हैं। तब हम ऐसा कर्म करके हम हमारे पूर्वजों को क्यों कलंकित कर रहे हैं, हम दुख के सागर में क्यों डूबे रह रहे हैं। जब हमारे जो घर में इतने बलवान हैं, जो हमारे पूर्वज श्रेष्ठतम है, ब्रह्मांड के अधिपति, तो क्यों अपने आप को हल्के में ले रहे हो। ऐसे रस पीने के बाद में भी आप कहते हो कि हमारे जीवन में दुख है, हमारे जीवन में क्लेश है, हमारे जीवन में अशांति। आपने कभी अपने अंदर के उस जिगर को नहीं जाना है। मुझे और कुछ नहीं करना है, मेरे एक ही मन में है कि आपके भीतर जो शक्ति है उसको उजागर करना है, जो छुपी हुई शक्ति है, जो आज हम लोग जीवन में हमेशा दुखी रहने के कई कारण बनाते हैं। सबसे पहले महिमा मंडित बगल वाले को करते हैं, हमारी शक्ति को हम नहीं जानते, और कभी कभी अपने आप को इतना अहंकारी बना लेते हैं कि दूसरे को कुछ नहीं समझते। जीवन का बैलेंस डिस्टर्ब हो गया। देवी भागवत हमको हमेशा एक मार्ग दिखाएगी। हमारे जीवन में हमने जो कथा श्रवण की है, कल हमने अद्भुत लीला का दर्शन किया। जीवन में शिव का मिलन, शक्ति के साथ शक्ति का मिलन। बोलिए यहीं पे सब, आप सब यहीं पे। पहले विनती करते, मैंने चालू कर दिया, विनती किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जो साथ में यहाँ पे है वही लोग विनती करेंगे, है ना। मेरी विनती यही है माता रानी,
साथ हमारा जो संबंध है उसको पुष्ट करने के लिए हम लोग उपस्थित हैं और भगवती की जो लीलाएं सुन रहे हैं उसमें हमने कल श्रवण किया कि भगवती पार्वती जी ने जो है शिव के साथ में उनका विवाह हुआ। सती मैया के जानने के बाद में तपस्या कर तारकासुर ने अनेक शक्तियों को प्राप्त कर ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान उन्होंने प्राप्त किया और समस्त देवताओं को प्रताड़ित किया। समस्त देवता उस जगत जननी राज राजेश्वरी जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायिका है उस मैया को मनाने गए। मैया प्रसन्न हुई, कहा कि मेरी एक शक्ति हिमालय के यहाँ पे पुत्री के रूप में आई और उसी हिमालय बड़े धन्य हुए। हम लोगों ने श्रवण किया देवी गीता के कुछ विशिष्ट नियम जिसमें 60 चक्र होते हैं उनके बारे में और भगवती ने अपनी अनेक लीला बताई कि पूजन कैसा करना चाहिए। वह सब होकर जब भगवती का आगमन हुआ फिर भगवती ने कहा कि मेरा एक ही लक्ष्य है, शक्ति का लक्ष्य शिव को प्राप्त करना है, अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता है। कल और जो आनंद उत्सव हम लोगों ने मनाया शिव जी के बारात में सब बाराती बने, मैया के साथ में खूब नाचे, खूब भगवती को समर्पण सब लोग किए। अब कालांतर में उनके शक्ति के कारण जो कार्तिकेय का जन्म हुआ और कार्तिकेय बड़े होकर सेनापति बने देवताओं की और तारकासुर का संहार कर दिया। बोल जगदम्बे मात की। तारकासुर को मारने के लिए भी कार्तिकेय जी भगवती की आराधना करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं है जिसमें भगवती का इंटरफेरेंस नहीं है। जिस इंटरफेरेंस नहीं है तो काम पूरा हुआ नहीं। इतना जान लीजिए हर कर्म के पीछे भगवती कुछ न कुछ कैसे न कैसे कोई रूप से आपके पीछे खड़ी है। नाम तो आपका ही होगा, काम किसी के और के द्वारा होगा, शक्ति किसी की और है, कर्ता किसी का। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर्ता कोई और है, मेरा नाम हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं? खाली हम बोलते हैं कि मानते भी है कि नहीं? मानते हैं ना? हाँ, ये बात। तो भगवान ने दाम्पत्य जीवन की अनेक लीलाओं को बताया, जीवन में कैसे जीना चाहिए। और विशेष दाम्पत्य जीवन में समर्पण भावना, कहते हैं कि दाम्पत्य जीवन के 7 सूत्र होते हैं। जिनका विवाह हो गया उनको पता होगा, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। जब पंडित जी आपका विवाह कराए होंगे उस समय तो आप सुने चाहे नहीं सुने, 7 वचन सुनाते हैं। वो 7 वचन सुनने के बाद में जीवन में हमारे एक नई पड़ाव चालू हो जाता है जीवन का। तो सबसे पहला सूत्र है जीवन में संयम। दाम्पत्य जीवन में सबसे पहला सूत्र है संयम। संयमित होना चाहिए दाम्पत्य जीवन। दूसरा है संतुष्ट, हम लोग संतुष्टता के। और तीसरा नियम हमारे दाम्पत्य जीवन का है संतान। हमें जो भगवान ये प्रदान किया है पत्नी या पति, ये संतान उत्पत्ति वंश की वृद्धि के लिए दिया है। और चौथा है संवेदनशीलता और 5वां है संकल्प। बार बार संकल्प आता है, ये दाम्पत्य जीवन ऐसे नहीं निकल जाए आपका। और संकल्प के बिगड़ जीवन जीते हैं, मेरे को लगता है दिशाहीन ही रहते हैं जीवन पर्यंत। कोई संकल्प अगर नहीं है आपके जीवन में तो दिशाहीनता। वो तो आपके प्रारब्ध के कर्मों से सुख दुख जो मिल रहा है, धन ऐश्वर्य मिल रहा है, लेकिन संकल्प के बगैर आप क्रियमान कर्म सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। और छठा नियम है सक्षम। और 7वां और महत्वपूर्ण नियम है दाम्पत्य जीवन का समर्पण। जिस दाम्पत्य जीवन में समर्पण नहीं है वो दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं होता है। भगवान के आप देखिए, कोई भी चरित्र में देखिए, भगवान की जितनी भी शक्तियां हैं या भगवान स्वयं समर्पित है। आजकल जो दाम्पत्य जीवन है, अगर
कहा जाए, अगर मनोवैज्ञानिक लोगों ने बताया एक बार कि जिनका विवाह हो चुका है, जिनके विवाह के 40 वर्ष निकल गए, ऐसे अगर 100 जोड़े एक तरफ अगर लेकर आकर उनसे मीटिंग की जाए, अगर उनसे पूछा जाए कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा है, तो उसमें से 80% लोग क्या बोलेंगे? नहीं किया होता तो बढ़िया था। और दूसरे बोलेंगे इसकी जगह कोई दूसरी होती तो बड़ा बढ़िया होता। क्या ये हकीकत है? नहीं है ना? 20% बाकी रखा हो ना मैं। आप क्यों अपने को 80% में दे रहे हैं? तो आजकल जीवन में एक ही शब्द निकलता है, क्या करें महाराज जी, घर में टेंशन है। किसके कारण? पति के कारण। हमारे घर में टेंशन है, किसके कारण? पत्नी के कारण। जीवन पर्यंत ये सुनने को मिलता है, जहां जाओ वहां पे ये खींचाता नहीं। वो तो हम लोग देवी कृपा पात्र हैं, हमें कोई टेंशन नहीं जीवन में। तो आज जो हमें सूत्र दे रहे हैं, भगवान तुलसीदास जी ने सूत्र बताया, संत तुकाराम जी ने सूत्र बताया। हमको जीवन, हम लोग जानते हैं, उन लोगों को जीवन शैली जानते हैं। समस्या किसके नहीं आई है? शंकर भगवान के जीवन में समस्या आई है, सती मैया ने नहीं सुनी। लेकिन एक विश्वास रखो, आपको जो प्राप्त है, जो भगवान की लीला है, विश्वास करो। और ऐसे जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की बात तो अलग है, लेकिन हमारे जीवन में आज जितने भी रिश्ते नाते जितने भी है ना, वो हम उसमें या तो शरीर को प्रधानता दे रहे हैं या पैसे को प्रधानता दे रहे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है, कहते हैं विवाह आत्माओं का मिलन होता है, लेकिन थोड़ी सी इधर उधर की हो जाए, ईगो हट हो जाए, तोड़ता का कर आगा। तो यहाँ पे सूत्र मिलता है कि देवी भागवत आपको सिखाता है। और संसार में केवल संबंध पैसों से जो रखता है, पैसे के संबंध जो रखता है, वह हमेशा दुखी होता है। जीवन में एक चीज हमको हमेशा सावधान रहना चाहिए, पैसे आवश्यक तो है जीवन यापन के लिए, लेकिन पैसा ही जीवन नहीं है। हमारे अंदर जो आनंद है वो खंडित नहीं होना चाहिए किसी के भी कारण। हम किसी की कठपुतली नहीं बन जाना चाहिए। कोई हमको मन में आए, जैसे कोई खिलाए, कोई रुलाना चाहे तब रुला दे, ऐसे तार, हमारा तार किसी के हाथ में नहीं होना चाहिए। हम स्वतंत्र होना चाहिए, सर्वतंत्र स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन आज जो चलता है, पैसे के है तात मात, पैसे के है बहन भ्रात, पैसे का जग में सारा व्यवहार है, पैसे बिन भाई कहे कैसो दुखदाई है, और पैसे बिन सास कहे कैसो जवाई है। कहत गरीब दास पैसा रखना अपने पास, शमशानों में बगैर पैसे लकड़ी भी नहीं पाई है। पैसे की आवश्यकता है, लेकिन आज जो है ना, केवल हमारे को वो व्यवहार नहीं है। वाह वाह रे गांधी, वाह वाह रे महात्मा गांधी, खूब चली तेरी आंधी, जीवन भर काटा एक लंगोट में, अब छाए हो हजारों के नोट में। आज जहां देखो गांधी जी चल रहे हैं और कोई नहीं चल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य आपको सिखाने के लिए मैं कह रहा हूं कि आपका जीवन क्या है, आप किसी एक के द्वारा संचालित है क्या?